बानी बका, ए रूहे तन दुनि में नाहे, ए रूहे तन दुनि में नाहे, दुनि जाने तन मोमिना। दूनी जाने तन मोमिन। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राजी महाराज विधाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की और इस खेल की दोनों की स्थिति का चितार बताते हुए ये कह रहे हैं कि ये दुनिया ऐसी मान रही है कि ये मोमिनों के तन तो हमारे जैसे ही है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। और बात भी सही है। ये फिजिकल बॉडी जो हमें मिली है, जो नश्वर तन हमें मिला है, उस तन में और दुनिया के जीवों के तन के अंदर कोई फर्क नहीं। काम भी वही हो रहे हैं, वह निंद्रा हर मैथुन का जो दुनिया कर रही है वही काम तो हम भी कर रहे हैं। हमें भी भोजन करना है, हमारा भी परिवार है। तो क्या अंतर है? कल जैसे प्रीतम ने अर्श की मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की बातें समझा दी। यहाँ पे हमने शब्द का प्रयोग हो रहा है अर्श की रूहों के वास्ते, जिनके मूल स्वरूप परमधाम में है। उनकी सूरता इस खेल के अंदर आ गई और जो तन उन्होंने धारण कर लिए, तो उस तन का दिल और परात्म का दिल कनेक्ट हो गया। तो इससे परात्म के दिल में जितने भी भाव आ जाते हैं, वो सारे भाव यहाँ इस तन में आ जाते हैं। और उस हिसाब से परात्म जैसा सोचती है, जैसा खेल देखने की चाहना करती है, वैसी ही यहाँ पे सिचुएशन बन जाती। जैसे हम जहां बैठे हैं वहां बैठकर क्यों कहीं सोच में डूब गए और सोचते सोचते हम कहीं और चले गए। कहाँ जाना है वो तो सबकी मन मुनाफिक है, कोई ये तो है नहीं कि कोई सभी एक ही स्थान पर पहुंचे। आज दिल्ली पहुंच गए और सुरता कहती है मुझे चांदनी चौक में घूमना है, तो एक चांदनी चौक का मार्केट बिना देखे भी उसकी नजरों के सामने खड़ा हो जाए। उसी चांदनी चौक में वो स्वयं को घूमती हुई नजर आ रही। अब जो स्वरूप चांदनी चौक के अंदर घूम रहा है, वो वही बातें देखेगा जो यहाँ का चित्त जो स्वरूप है वो सोचेगा। यहाँ जो मूल स्वरूप है उसके चित्त में आना है कि मुझे भेल खानी है, तो तुरंत सामने भेल की दुकान नजर आएगी। यहाँ वाले तन को यदि टॉयलेट जाना है तो सामने उसको टॉयलेट नजर आएगी। जो मूल स्वरूप अपना
जहां घूम रहा है और उसने वहां पे जो तन धारण किया है, आप अपनी सबकी मनोस्थिति को जरा देख लो, क्या ऐसा होता है हमें? और यदि वही चांदनी चौक में घूमते घूमते यहाँ के मूल तन को दिल में ये भाव आ जाए कि मुझे झूले पे झूलना है, तो वही चांदनी चौक के बीचों बीच एक सुंदर झूला नजर आ जाएगा और वो उस झूले के ऊपर बैठ जाएगी। जो चित्त में आएगा, मूल स्वरूप के चित्त में जो बातें आएगी, प्रतिबिंब का स्वरूप वो ही बातें वहीं पे देखेगा, और वहीं पे देखकर जो अनुभूति उसके दिल में आती है, वो सारा सुख मूल तन को मिलता है। यूं दोनों अरस परस भये एक, मूल तन और उसके सपने का तन कहो या उसके खामोशी का तन कहो, उसका चित्त ब्रह्म का तो जो स्वरूप धारण किया है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते। यहाँ की बातें वहां पहुंचती है, वहां की बातें यहाँ पहुंचती है। अब इसी बात को अर्श के साथ जोड़ दो। परमधाम में जो हमारा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप ने खेल देखने की चाहना की, तो अपने आप को इस खेल के अंदर पाया। अब इस खेल के अंदर अरबों खरबों तनों में से राज्य के हुक्म से किसी एक तन के साथ उसका कनेक्ट हो गया। ये चॉइस आपके हाथ में नहीं है, ये चॉइस हुक्म के हाथ में, राज्य के हाथ में, किस तन के साथ कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कर दिया, परात्म की सुरता यहाँ के एक तन के साथ कनेक्ट हो गई। अब ये तन तो इस खेल का नासूत का है। हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम सब भी इसी खेल के तो है, पंच तत्व के पुतले तो है। और दुनिया के जो पंच तत्व के पुतले हैं, उसमें और हमें क्या अंतर है? तो कोई भी नहीं, सारी एक रूपता ही तो नजर आ रही है। लेकिन अब आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, क्योंकि आपका दिल परात्म के दिल के साथ कनेक्ट होने की वजह से वहां से जो बात आपके दिल में आएगी, उस हिसाब से आपका वर्तन शुरू हो जाएगा। धनी जी यहाँ पे यही फरमा रहे हैं, दुनी जाने तन मोमिन। दुनिया यही समझ रही है कि ये तो हमारे जैसे है, हमारे तन है वैसे इनके तन है, हम जो कर रहे हैं वही काम तो ये सब कर रहे हैं। बैठे हैं हम माहे, हमारे बीच में ही बसे हैं, हम कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं भी काम। हम भी खाना पीना खा रहे हैं, भी खाना पीना खा रहे हैं। हम भी परिवार लेकर बैठे हैं, हम भी परिवार लेकर बैठे हैं। हम नौकरी धंधा करते हैं तो ये भी परमधाम की आत्मा कर, ये भी नौकरी धंधा कर रही है, पैसे कमा रही है। हम माहे, हम जैसे होकर हमारे बीच में बैठे हैं, उनमें और हम में फर्क क्या है? क्या अंतर है? तो कोई नहीं, बाह्य रूप से कोई अंतर नहीं है। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माहे। दुनिया ये समझती है कि ये मोमिनों के तन तो हमारे जैसे और हमारे बीच में ही हम जैसा ही काम कर रहे हैं। उनमें और दुनिया के तन में अंतर क्या है? ये अंतर धनी जी बता रहे हैं
बोलत बानी, बोलत है बानी बका, ये रोहे तन दुनि में ना है। क्या फर्क हो गया? बोलत है बानी बका, तो अर्श की बातें बोल रही है, दुनिया के और जीवों के जो तन हैं वो ये बातें नहीं बोल सकती। वो दुनिया की बातें करेंगे, संसार की बातें होगी, दुनियादारी की ही बातें होगी, मेरी तेरी उसकी उसकी वही बातें करते रहेंगे। और अर्श की रूहें बका की बातें, अर्श की बातें, परमधाम की बातें, प्रीतम की बातें, मेरे प्रीतम के संग की हुई लीला की बातें, उस मौज मस्ती आनंद की, इश्क की बातें करेगी। ये फर्क धनी जी कह रहे कि मोमिनों और दुनिया के लोगों के बीच में ये फर्क रहे। दिखने में तो दोनों एक रूप दिखेंगे, बैठे हैं हम माहे उनके बीच में ही बैठे हैं, उनके जैसे ही व्यवहार करते हैं, शादियां भी करते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते हैं, अरे बच्चों की भी शादियां करते हैं, सुख दुख इन सारी चीजों की अनुभूति भी करते हैं। लेकिन अर्श तन से कनेक्ट होने के बाद उनमें और रूहों के बीच में एक फर्क आ जाता है। मोमिन दुनी का बेवरा, क्या फर्क आता है धनी जी ये बता रहे। यदि दुनियादारी की ही बातें करते रहे तो उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है, वही जो बात दुनिया करती है वही हम करते थे। मोमिन चाहिए उनसे कुछ अलग बातें, लेकिन कैसे करेंगे? अब जो ये बातें कर रहे हैं उनकी पहचान है कि ये अर्श के मोमिन, चाहे सुंदर साथ में तो आ गए, कोई कई प्रकार के कारण हैं जिसकी वजह से हम सुंदर साथ तो बन जाते, लेकिन रहनी जो मोमिनों की है वो जब तक रहनी में परिवर्तित न हो जाए तब तक उसको मोमिन या रूह या आत्म कैसे कह सकते? उनमें और दुनिया के जीवों के अंदर का जो फर्क है धनी जी ये फर्क बता, और ये फर्क लेके हमें अपने आप को अपने भीतर झांकना है, अपने आप को देखना है कि मुझ में और दुनिया में क्या कोई अंतर है, क्या कोई फर्क है, या मेरा भी काम दुनिया के जैसा ही है। मत्था टेकना वो कोई बड़ी बात थोड़ी है, तारतम लेना ये तो पहली सीढ़ी है इस मार्ग पे आ जाने की। सिर्फ तारतम लेने से कोई ब्रह्म सृष्टि थोड़ी बन जाएगी, कंठी डालने से, कान फूंकने से, या परिवार में जन्म लेने से या शादी करने से परमधाम की आत्म थोड़ी बन जाएगी। ये सारे सुंदर साथ के लक्षण हो गए, इसकी वजह से हम सुंदर साथ बन गए। लेकिन मोमिन को क्या चाहिए? तो धनी जी कह रहे बोलत है बानी बका, क्योंकि वो तो जो मूल स्वरूप अर्श में है वो जो देख रहा है, वो जो सोच रहा है, उसने जो खेल को देखनी है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो सारी बातें ये नासुद के तन के दिल से बोला रहे। वो अर्श में जो देखता है, मूल स्वरूप जो हमारा अर्श में बैठा है
उसकी नजरों के सामने जो अर्श का नजारा है, वो नजारा यहाँ के तन के माध्यम से निकलता है। ये फर्क है दुनिया में और मोमिनों के बीच में। मोमिन को कही सुनी बातों से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनका मूल स्वरूप जो अर्श में लज्जत अनुभव करता है, वही बातें उसके मुख से यहाँ पे निकलती है। ये मोमिनों में और दुनिया में अंतर है। उसे किसी शब्द का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही उन बातों को बोलते चला जाए, क्योंकि वो तो देखकर बोलती। जो सुख, जो लज्जत उसके दिल में, परात्म के दिल में आ जाती है, वही सुख लज्जत की बातें यहाँ पे इस नासुक तन बोलता है। दुनिया समझ ही नहीं पाएगी कि अरे ये बात कहां से लेकर आए। आप ये कैसे कह सकते हो, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं सोच सकते। ये मोमिनों के लक्षण है, क्योंकि उनके मूल स्वरूप अर्श में है। और मूल स्वरूप जो बात देखती है, वो बात यहाँ का तन बोलती है। बोलत है बानी बका के रूहे तन दूनी में ना है। रूह के तन इस संसार में नहीं है। अभी ये तन तो यहीं पे है, संसार में तो है, लेकिन जब बातें बोल रही है तो बोलने वाला कोई और है। ये तन दुनी में नहीं, दुनिया में देखने के दिखाई दे रहा है कि ये तन तो यहाँ का है, और स्त्री और पुरुष का तन भी भंग पड़ता जाता है, यहाँ की एक एक बात की अनुभूति भी करता है, फिर भी कहते कि ये तन दुनी में नहीं, क्योंकि उसका दिल परात्म के साथ जुड़ा है। और परात्म के दिल में जो बातें आ जाती, और कितनी बातें आती, करोड़ों बोलियां, करोड़ों बातें, अनलिमिटेड, अनहद बातें, और पल पल नई नई। परात्म के दिल में जितनी भी लज्जत आती है, वो सारी लज्जत इस नासुक तन के माध्यम से यहाँ पे व्यक्त होती जाती है। इसलिए धनी ने कहा कि ए बोलत बानी बका, यहाँ का तन अर्श की बातें बोलती, और कैसी, जो वो अनुभव कर रहा, जो लिखी है वह बातें नहीं, जो वो अनुभव कर रहा है। इसलिए कहते हैं राज्य के, जैसे कि नेत्रों में मैंने देखा कि नेत्र अणियाले, काले, कजरारे, बहुत सुंदर, वो तो है ही, वो तो उसका बाह्य रूप है, वो तो कोई भी बोल देगा। विराट जी के नेत्र कैसे है, अणियाले, वाह, काली भौहें, काली पलके और कजरारे, बहुत सुंदर नेत्र है, हिरण के जैसे नेत्र है, जितना बखान करो इतना कम है। लेकिन उन नेत्रों के अंदर क्या भाव भरे पड़े हैं, वो तो रूह ही जाने, वो मोमिन जाने, क्योंकि वो उस नेत्रों के अंदर झांक रही है, उस नेत्रों से प्रीतम से बातें करती।
उन नेत्रों में प्रीतम के उस रूह के प्रति जो भाव है, उन भावों को देख कर यहाँ पे बयान कर कि राज जी मुझे क्या कह रहे, कितना लाड उनके नेत्रों से झलक रहे, कितना प्यार उनके नेत्रों से झलक रहे। जुदागी में उदासीनता भी नजर आ रही, फरियाद भी नजर आ रही कि क्या कर रही है तू, कब से पुकार पुकार करके तुझे बुला रहा हूं, तेरी समझ में नहीं आ रहा क्या? भी सारे प्रश्न प्रीतम के नेत्र में नजर आ रहे, और उन प्रश्नों को यहाँ पे शब्द के रूप में व्यक्त करने का काम वो मोमिन करेंगे। क्या लाड। और इसी तरह अर्श के 25 पक्षों में रूह जहां चाहे वहां प्रीतम के संग की हुई लीला, और उस लीला से उसे जो सुख मिला, वो सारी बातें यहाँ के शब्द में वो व्यक्त कर देगी। शब्द निकलेंगे यहाँ के इस तन के मुख से, बातें होगी परात्म की, बोल रही है परात्म, शब्द यहाँ पे व्यक्त हो रहे हैं, देख रही है परात्म, शब्द यहाँ पे व्यक्त हो रहे, अनुभव कर रही है परात्म, शब्द यहाँ पे व्यक्त हो। ये तन नासुत का वो अर्श की बातें कैसे कर सकता है? ये बात दनी फुरमा रहे हैं कि मोमिन दुनी का बेवरा ये अंतर। फिर बोल रहा हूं मैं कि पढ़ लिख कर रट्टा लगा लेना और बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत मामूली बात। कंठस्थ कर लेना बहुत मामूली बात है, कोई फायदा नहीं। मोमिन स्वयं अपने आप को अर्श में महसूस करते हुए प्रीतम के अंग अंग का स्वरूप, श्रृंगार और उन अंग के संग की हुई लीला, उन लीलाओं के सुख, वो शब्द में जो बयान करेंगे वो कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो उसकी अनुभूति है। यहां तक कि इंद्रावती की अनुभूति कुछ और आपकी स्वयं की अनुभूति कुछ और हो सकती है। एक एक रूह की अनुभूति अलग हो सकती है। धनी जी सभी रूहों को जिन जैसा चाहा तिन तैसा सुख दिया, जिनने जैसा चाहा प्रीतम उसे वैसे ही सुख प्रदान करते। चितवन कभी का सभी का कभी एक समान नहीं होता, सभी की अपनी स्वतंत्र अनुभूति होती। एक ही जगह पे एक ही स्थान का यदि बात करनी हो तो सभी रूहें उसी स्थान की अलग अलग शब्द में बयान करें। कभी भी एक समान शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि जो जैसे देख रही है वो वैसे ही तो यहाँ पे बयान करेगी। बोलत है बानी बका ये कहे तन दुनी में ना है। ये तन यहाँ दुनी में होते हुए भी
ये जो शब्द निकल रहे हैं वो दुनी के नहीं है, वो शब्द अर्श के है। और अर्श के शब्द वो ही बोल सकती है जो अर्श में बैठी है, अर्श में बैठकर बोलती है और शब्द यहाँ के मुख से निकलते हैं। ये मोमिन और दुनी का फर्क है। रूहे तन माहे अर्श बका, और अर्श में बैठे बोलत। रूहे तन माहे अर्श बका, रूह के तन परम नाम में ही है और बोलते भी वहां बैठकर है। मूल तन के दिल में एक खेल देखते देखते जैसे भी उसकी चाहत होती है, उसी चाहत के अनुरूप यहाँ पे इस खेल के अंदर परिस्थितियां बदलती जाती। अब इस ब्रह्म ज्ञान इल्म से जब उसको ये शुद्ध आने लगी कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि में तो परमधाम की आत्मा हूं, राज्य की अंगना हूं, तब उसकी सुरता खेल से हटकर अर्श की ओर लग गई। अब जब सुरता अर्श की ओर लग गई तो सारा नजारा अर्श का उसके दिल में आता जाएगा, और जो नजारा अर्श का उसके दिल में आता है वही बात यहाँ के तन के दिल में आ जाता है। जो बातें वो अर्श में करेगी वो यहाँ के मुख से वर्णन होता चला जाएगा। ये तन उस तन के साथ तो जुड़ा हुआ है, इस तन के माध्यम से तो इस खेल के अंदर परात्म लीला कर रही। तो जो बोलेगी अर्श में वो शब्द यहाँ पे व्यक्त होते जाए। रूहे तन माहे अर्श बका, मूल स्वरूप जो है वो अर्श के अंदर है और अर्श में बैठे बोलत। अर्श में प्रीतम के सामने बैठकर प्रीतम के मुखार बिंद को देखकर जिस कदर वो बातें करती है, प्रीतम के जुल्फों की एक लट प्रीतम के मुख के ऊपर बार बार हवा के झोंके के साथ लहराती है और प्रीतम अपने उंगली से उसी लट को कान के पीछे लगा देते हैं। वो यहाँ पे शब्द देख रहे बोल निकलते यहाँ देख रही है मूल स्वरूप उसी बात को जो अर्श में देख रहे। उसी प्रीतम के बाहों में आकर जो सुख मूल तन को मिल रहा है वही सुख की लज्जत, उसी का आनंद, उसी की अनुभूति यहाँ के दिल में बस जाती है। जैसे मैंने अभी दृष्टांत दिया कि यहाँ जहां भी हम बैठे दिल्ली चांदनी चौक में पहुंच गए यहाँ के तन को बेल खाने का मन हुआ तो अर्श जो दिल्ली वाला तन है उसके हाथ में बेल का प्लेट आ गया। अब यहाँ के दिल को स्पाइसी खाने का मन हो गया तो सिसकारे वो दिल्ली वाला तन के मुख से निकलते स्पाइसी, और उसी स्पाइसी की अनुभूति यहाँ बैठे बैठे ये सारी बातें जो यहाँ का तन दिल में लेता है वो ही बात जो हमारा चित्त का स्वरूप है उसी के साथ ऐसे ही बनता चला जाता है। इस तरह धनी जी समझा रहे हैं, कहे तन माहे अर्श बका, रूह के तन है अर्श के अंदर और अर्श में बैठे बोलत।
वहां बैठकर वो शब्द बोल रहे हैं, वहां बैठकर वो जो अनुभव अनुभूति कर रहे हैं, वो सारे शब्द, वो सारी बातें यहाँ के तन से निकलती है। तो नजीक कहे सहरग से, देखो मोमिनो हक हिकमत। ये हक की हिकमत, हिकमत माने कारीगरी, जादूगरी, कि अपने चरणों से एक पलक के लिए भी बिना दूर किए वहीं पे बिठाकर अर्श की लज्जत, अरे खेल की लज्जत दे रहे, बैठा है उनके चरणों में। कहां बैठे हैं हम? सहरग से नजीक। प्रीतम हमारे दिल में बसे, हम प्रीतम के दिल में बैसे, हम हक में, हक हम में। क्योंकि यहां में ये जो बातें कर रही हूं, ये शब्द मेरे नहीं हो सकते। ये शब्द जो मूल तन अर्श में अनुभूति कर रहा है, वो शब्द यहाँ पे निकल रहे हैं। तो मूल तन के दिल में क्या है? प्रीतम, अर्श और अर्श की सारी नेमतें, और वो वहां का जो सुख अनुभव करती है, वो ही शब्द यहाँ मेरे मुख से निकलते। यूं से हरग से नजीक है। इस तरह राजी हमारे इतने करीब है कि हम उनकी नासिका से निकले हुए गर्म सांस का भी अनुभव कर रहे हैं। इतने करीब है उनके, उनके दिल की धड़कनें सुन सके, इतने करीब है उनके कि उनके नेत्र में जो बारीक मिहीन रेखाएं चल रही है, वो भी देख सके। अरे इतना ही नहीं, उन रेखाओं को गिन सके। प्रीतम के नेत्र में जो लाल रेखाएं नजर आती है, मैं इतने करीब से नेत्रों के अंदर झांक रही हूं कि उन लाल रेखाओं को मैं गिनती करके बता सकती हूं कि प्रीतम के नेत्र में कितनी लाल रेखाएं आ गई है। यूं सहरग से नजीक कर, इस तरह प्रीतम हमारे दिल के बिल्कुल भीतर आ गए। तभी तो ये बातें कर सकती है, तभी तो उनके सांसों का अनुभव कर सकती है, तभी तो उनकी दिल की धड़कनें सुन सकती। इतने नजदीक, यूं सेहरग से नजीक गया। हम मोमिनों को, हम रूहों को राज्य के दिल के पास, इतना करीब कि हर एक अनुभूति हम अनुभव कर सकते। उनके अंग की कोमलता, नरमाई, सुगंधिता, तेजस्विता, चेतनता, हर चीज का हम अनुभव कर रहे हैं। उनकी बाहों में हम झूल रहे। किस तरह से उन्होंने हमें अपने बाहों में भर रखा है, किस तरह वो हमें अपनी गोद में उठा ले रहे। इतनी नजदीकी से हम उस बात की अनुभूति कर रहे। ये नजदीकी, ये सहरग से नजीक।
तो नजीक कहे सहरग से, देखो मोमिनो हक हिकमत, ये राज्य की कारीगरी देखो। मूल स्वरूप अर्श में, सुरता इस खेल में, इस खेल का नासुत वजूद, नाशवंतन यहां बैठे बैठे अर्श की जो अनुभूति है परातन की, वो बातें बता रहा है। इस तन की तो कोई हैसियत नहीं है, ये पुतला क्या बोलेगा? तो बोल कौन रहा है? धनी जी यही कह रहे हैं कि पर आत्म जो उसके दिल में बात होती है वो यहाँ के मुख से निकलती है, यों से हरग से नचित, यों हम इस खेल में बैठे बैठे भी प्रीतम के दिल के करीब है। ये तन सागर के माही इस मोह सागर के अंदर गोते खाते हुए भी हम अर्श का सारा सुख ले रहे हैं। इस नाशवंत में बैठकर अखंड का नजारा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। जो बातें दिल में परातम लेती है वो सारी बातें हमारे दिल के भीतर आ जाती और हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम अर्श में बैठकर ये बातें बोल। देखो तो सही कभी अपने दिल के भीतर क्या चल रहा है, इस कदर प्रीतम को कभी देखने की कोशिश तो कर। समाज है वो प्रीतम के अंदर, अपने आप को इस बात से महसूस कर। यही तो चितवन है। चितवन कोई यात्रा थोड़ी है, पल पल प्रीतम की अनुभूति, ये चितवन। प्रीतम के बाहों में जुल जाना, ये चितवन। प्रीतम के गोद में लाड और मस्तियां करना, ये चितवन है। प्रीतम के नेत्र की बारीकियां देखना, ये चितवन। और उसी खिलवत में प्रीतम के साथ अंग अंग का सुख लेना, ये चितवन है। चितवन को यात्रा थी। रूह जो सुख लेती है और उसी सुख को यहाँ इस दिल में जो बयान हो जाता है वो उसका चितवन। और ये सुख, ये नजारा सारे शब्दों से परे है। वो शब्द में नहीं आ सकता, वो तो महसूस होता है। उसकी लज्जत आ जाती, उसकी मिठास का शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। जैसे हमारे नासिका के सामने आंख पे पट्टी बांधकर 3-4 विविध प्रकार के फूल रख दिए जाए और आपको कहा जाए कि बस इस फूल की खुशबू लेकर आप कहो कि ये किस चीज का पुष्प है। आप सुगंध लेकर कह दोगे कि ये गुलाब है। अब इस गुलाब को आपने कैसे परखा? उसकी खुशबू से। अब उस खुशबू का बयान कर दो, नहीं हो सकता। उस खुशबू का बयान नहीं हो सकता, उसकी तो सिर्फ अनुभूति होती है। इसी तरह किसी भी पुष्प का आपके सामने, आपके नासिका के पास पहुंचा दिया जाए, आप खुशबू लेकर कह दोगे कि ये इसका पुष्प है।
ये जास्मीन है, डॉलर है, ये कुछ और है। वो खुशबू उसका शब्द नहीं हो सकता, वो आपकी अनुभूति। इसी तरह अर्श में प्रीतम के संग लिए हुए सुखों को शब्द में वर्णन नहीं हो सकता। ये शब्द बोलते बोलते, ये शब्द सुनते सुनते आशिक रूह उसी सुख के अंदर गलतान हो जाती। अर्श की वो खुशबू उसकी नासिका के भीतर आ जाती। दिल की धड़कनें तेज प्रीतम के बाहों में आते ही रंगटे खड़े हो जाते। जैसे पहली बार ये अनुभूति के सुख ले रही है, उसे कोई शब्द में नहीं ला सकता। दनी जी कह रहे हैं, रूहे तन माहे अर्श बका, और अर्श में बैठे बोला तो नजीक कहे सहर। इस तरह हम प्रीतम से बिल्कुल करीब, इतने करीब, अंग से अंग जुड़ गया, इतने करीब कि प्रीतम की एक एक बात का एहसास कर सकते हैं। ये राज्य की हिकमत, ये कारीगरी है। हम अपने से बिना जुदा किए खेल में लेकर आए, अपने से एक पलक के लिए बिना दूर किए इतने दूर दराज कर दिए कि हम ऐसा मानने लगे कि ओ हो, हम तो कहां कहां दूर 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 पहुंच गए, जहां अर्श का कोई नामो निशान नहीं। और इतने दूर भेजने के बाद फिर वो हिकमत करके हमारे दिल के भीतर आकर बस। दूर रहते हुए नजदीकिया की अनुभूति, नजदीक रहते हुए दूरियां की अनुभूति, अर्श में रहते हुए खेल की अनुभूति, खेल में रहते हुए अर्श की अनुभूति। ये हिकमत कर दी हक ने, ये कारीगरी कर दी। कोई नहीं समझ सकता कि मेरे प्रीतम ने कैसे हम रूहों को खेल में लेकर आए और खेल में लाकर अर्श की लज्जत दे दी। बोलिए बानी अर्श की, यहाँ बैठकर जो बातें कर रहे हैं वो अर्श की बातें कर रहे हैं। और कैसे जैसे हम अर्श में है, सहरग से नजदीक है, एक पलक से भी दूर किए बिना इतना सारा नजारा। ये मेरे प्रीतम की कारीगरी, ये इनकी हिकमत है, ये इनकी जादूगरी है, ये इनकी कमाल है। खेल का सारा सुख अर्श में बैठे बैठे प्रीतम हमें दे रहे हैं। आपका वीडियो बंद हो गया है, वीडियो बंद हो गया। हो जाओ हाँ जी। इनो तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवाता, इनो तन असल अर्श, इस खेल के अंदर तन तो अनुभव कर रहे हैं। दावा किसने लिया ब्रह्म सृष्टि का? मोमिनों का दावा किसने लिया? इस नासुत तन ने। दावा हमने लिया कि हम ब्रह्म सृष्टियां हैं, हम राज्य की अंगना हैं।
क्या इस खेल के अंदर है ब्रह्म सृष्टिया? कारीगरी राज्य की एक हिकमत जरा देख लो। इनो तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, जो हमारे मूल स्वरूप अर्श में है, उनके दिल में ये खेल देखने की जो बातें, जैसी चाहत दिल में आती है, वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है। यहाँ पे इस तन को कहां से कहां पहुंचा देते हैं, सोच भी नहीं सकते हम। देखो हमारे सभी के जीवन के अंदर कितने बदलाव आए, कहां से कहां पहुंचा देते हैं, किस सुख से दूसरे सुख में किस तरह फेर बदल कर देते हैं। पल में तोला, पल में माशा। कहीं हल्के लग जाते हैं हम, कभी बहुत भारी बन जाते हैं, कहीं छोटे बच्चे की तरह मचलने लगते हैं, कभी बड़े बुजुर्ग की तरह महसूस करते हैं। पल पल नई नई बातें यहाँ के दिल में हम अनुभूति कर रहे हैं। कैसे? इनो तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, जो असल तन अर्श में है, उसके दिल के अंदर जैसी चाहत इस खेल को देखने की होती है, वैसी ही चाहत इस खेल के इस तन के साथ यहाँ पे बदलाव होता चला जाता है। और ये तन जो सुख लेता है, यहाँ पे वो सारा सुख परात्म को पहुंच जाता है, क्योंकि दोनों एक रूप है गई। इसी को तो आत्म कहा। इसलिए तो हमारा दावा हो गया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं अंगना हूं। ये आत्म इस तन के साथ जुड़ने की वजह से तो हमने दावा ले लिया, वरना दावा लेना भी कोई सरल बात थोड़ी। इस तरह धनी जी कह रहे हैं कि मूल तन अर्श में बैठकर इस खेल के अंदर जो बातें हो रही है, यहाँ पे जो दिल में आता है, जो मूल स्वरूप हमारा लेता है, वही बातें यहाँ पे हमारे दिल के अंदर आ जाती है। सोई नो के अक्स में, सुकन सोई निकसाता। इसी तरह एक अक्स हो गया, प्रतिबिंब। इस अक्स के मुख से वही सुकन, वही शब्द यहाँ से निकलते हैं। हमें लग रहा है कि ये अक्स बोल रहा है, ये तन बोल रहा है। हम किसी भी प्रवक्ता को देखकर ये सोचने लगते कि आहा कितनी अच्छी चर्चा कर रहे हैं ना। ये अक्स, प्रतिबिंब कभी भी बोल नहीं सकता। बोल रहा है मूल तन, और वो जिस तन के माध्यम से इस सुख लेना चाहते, उस तन के ऊपर ये आवाज, वो शब्द, वो बातें उसके दिल से निकलती रहे। धनी जी कह रहे सोई इनो के अक्स में, सुकन सोई निकसत, वही शब्द जो मूल स्वरूप उसकी अनुभूति में आता है, उसके दिल में आता है, वो ही शब्द इस तन के मुख से निकलता है। परात्म जो बात देखती है, परात्म जिस बात का अनुभव करती है, वो ही अनुभव की बातें इस तन से, इस मुख से शब्द के रूप में बाहर आ जाती है। और दूसरा कोई समझे कि न समझे, वो स्वयं तो समझ जाती है, क्योंकि उस समय उसकी नजर अर्श में होती है। इस प्रतिबिंब अक्स के तन से एक शब्द भी यदि निकलता है,
तो वो शब्द मूल स्वरूप के, मूल तन जो हमारे परमधाम में है, उसके दिल के अंदर जो बातें आती है वही बातें यहाँ पे निकलती है। वो नजारा जो अर्श में देखती है वही नजारे का बयान यहाँ के अक्स के तन से होता है। ये हिकमत है रब, ये कारीगरी कर दी है। इस तरह हमें यहाँ बैठे बैठे अर्श का सुख दे दे। ये सुख लेने वाले मोमिन, ये सुख लेने वाली अर्श की रूह है। अर्श की रूहों के सिवा और कोई ये सुख नहीं ले सकता। कितना बड़ा सुख दिया है तुमने। कभी सोच तो लो कि हमारी क्या हैसियत है, हमारा बल है कि हम अर्श की बातों को बयान कर दे, अर्श के नजारे को देख ले, उसको अनुभूति में ला दे, वो सुख हमारे दिल के भीतर आ जाए। क्या हैसियत है हमारी। ये हक की हिकमत। यहाँ पे इस तन के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये हक की हिकमत। और इस तरह प्रीतम हमारी जागनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जगाने का काम भी उन्हीं के हाथ में। ये हुक्म ही तो हमें यहाँ पे इब्बल करने के लिए प्रेरित करता है। ये इल्म ही तो हुक्म है प्रीतम का, और कोई बातें थोड़ी है। एक एक शब्द जो इस वाणी के अंदर है वो मेरे प्रीतम का ही तो हुक्म है, और वो ही हमें अपनी पहचान करा रहा है। वो ही हमें अर्श के सुख, अर्श की लज्जत दे रहा है। तो एक बार जब मूल तन से आपका संबंध जुड़ गया, उसके बाद तो आप स्वयं अर्श में, फिर आपको किसी का सहारे की आवश्यकता नहीं। फिर आप स्वयं ही वो सुख को देखेंगे, आप स्वयं ही उस सुख का अनुभव करेंगे, उस लज्जत को दिल में धारण कर लेंगे। वही बातें करेंगे जो अर्श में अपना मूल स्वरूप के मुख से निकलेगी। वही बातें यहाँ अपने मुख से निकलेगी। इस तरह धनी हमें अर्श का और खेल का दोनों सुख दे रहे हैं। मोमिन तन असल से अर्श मता कछु न छिपात। अब इस तरह मोमिन तन असल से हमारे जो मूल स्वरूप अर्श में बैठे हैं, अर्श मता कछु न छिपत, उनके दिल से, उनके नजरों से अर्श और चित्त चाहे सुख अर्श में प्रीतम दे रहे हैं। अर्श के जिस भी नजारे को वो चित्त में लेता है, उसी पल प्रीतम के संग उसी सुख में वो गर्क हो जाता है। और वो जो सुख अर्श में उसके दिल में आता है, वो सारे सुख अब हमारे दिल के अंदर आ जाते। अर्श की रूह ने ये चाहा कि मुझे आज बट पीपल की चौकी का सुख लेना है, तो उसी पल वो प्रीतम के साथ बट पीपल की चौकी में
अब वो नजारा उसके नजरों के सामने घूम रहा है और वहीं वो प्रीतम के हाथ में हाथ पिरोकर इस बेड से उस बेड, इस भूम से उस भूम तक, उन्हीं पेड़ों के तनों के बीच में बड़े मंदिरों में, सुख सेज्याओं में वो सुख ले लेती है। पल में प्रीतम के बाहों में होती है, पल में प्रीतम से ओझल हो जाती है, पल में प्रीतम को ढूंढ लेती है, पल में प्रीतम के कंधे के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। ये नजारा, ये सुख अर्श में, वो जो सुख लेती है वही सुख यहाँ पे इस तन के अंदर आ जाए। ये मोमिन है, ये मोमिनों के लक्षण है। मोमिन तन असल में अर्श मका कछु न छिपत। अब उनसे अर्श की कोई बात छिपी नहीं, अर्श के कोई सुख इनसे छिपे नहीं। ये पशु पंछियों की सवारी, ये झूलों का झूलना, अर्श के एक एक सुखों की लज्जत, जो नजारा वो अपने दिल में भरे हुए है, कोई बात अर्श की उससे छिपी कैसे रह सकती। तो जो मूल तन के दिल में अर्श की कोई बात छिपी नहीं है, तो उसी तन उसी पल इस अक्स के दिल में भी कोई बात छिपी नहीं। अर्श में, मेरे मूल तन के दिल में जितनी बातें हैं वो सारी बातें अक्स के मेरे इस दिल के अंदर है। सारा नजारा, सारा सुख इस दिल के अंदर। यहाँ का एक शब्द भी जो निकल रहा है वो मूल तन के वजह से निकल रहा है। अब ये हक की हिकमत देखिए, ये प्रीतम की कारीगरी देखिए कि कैसे प्रीतम हमें इस खेल में बैठकर अर्श का सारा नजारा दिखा रहे हैं, कैसे सुख दे रहे हैं। तो बका सूरज फुरमान में कया फजर होसी ईत। इस तरह सो कहा, सो बका सूरज फुरमान में, कुरान में जो कहा था कि अर्श का सूरज यहाँ पे खिलेगा, यहाँ पे फजर होगी। फजर होना मतलब प्रातः काल हो जाना, और प्रातः काल तब होती है जब सूरज निकलता है। तो धनी जी कह रहे कि इस तरह पे यहाँ पे अर्श का सूरज निकल आया, फजर हो गई, जागृति हो गई। कौन सा सूरज निकल आया? ये ज्ञान का सूरज, पहचान का सूरज, अर्श की सारी नियामतों का सूरज यहाँ हमारे दिल के अंदर निकल आया, फजर हो गई, जागृति हो गई। और अर्श का सारा नजारा हम यहाँ बैठे बैठे देखने लगे। जैसे सूरज निकलते ही अंधकार छट जाता है और सारी बातें जैसी है वैसी ही हमारी नजरों में आ जाती है, इसी तरह जब अर्श के मूल तन और उस मूल तन के अंदर भरी हुई सारी बातें मेरे इस तन के अंदर आ जाने से यहाँ पे फजर होगी। अर्श का वो सूरज मेरे दिल के भीतर जगमगा उठा, अर्श की वो सारी नियामतें मेरे दिल के भीतर जलहल ज्योत करने लगी। प्रीतम का स्वरूप, प्रीतम की शोभा और अर्श के सारे नजारे की बारीक बातें, वो सारे सुख अब मेरे दिल के भीतर आ गए। ये सूरज निकला
और जब ये सूरज निकल आया तो मेरी फजर हो गई। अब मुझे न तो इस खेल के बारे में न अर्श के बारे में कोई बात मुझसे छिपी न रही। अब इस खेल की वास्तविकता भी समझ आ गई और अर्श के सारे सुख भी मेरे दिल के भीतर था। फजर तब है, फजर होती है जब प्रातः काल होता है, तो वो जो जैसा है वैसा दिख जाता है। जो अज्ञानता में, अंधकार में जो भ्रमणाएं बनी हुई होती है, वो फजर होते ही सारी भ्रमणाएं मिट जाती है, सारा सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है। आज प्रीतम के इस हिकमत से, इस इल्म से अर्श का सूरज मेरे दिल के भीतर उग गया। प्रातः काल हो गई, अंधकार छट गए। अब दुनिया की कोई उलझन मेरे अंदर रही ही नहीं। अब इस संसार की कोई बात ऐसी नहीं है जो मेरी समझ में ना हो। दुनिया के ऋषि मुनि देवी देवताओं सभी की हैसियत का पता चल गया कि क्या है ये निराकार ब्रह्मांड, क्या है और मेरा अखंड घर क्या है। सारी फजर हो गई, सारी बातों का प्रकाश हो गया, अज्ञानता छट गई, ज्ञान का सूरज लहरा। धनी जी कह रहे हैं ये सुख रूहों के दिल में पहुंच गया, मेरा तो सूरज खिल गया। ऐसे प्रीतम की इन बातों से जिन रूहों के दिल के अंदर ये प्रकाश हो गया, सारे संसार और अर्श की एक एक बात जिनके दिल में खुल गई, वैसी सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।